जितनी बार भी आप असफल हो, उठे और पुनः प्रयास करें। ईश्वर आपको कभी निराश नहीं करेगा जब तक आप उसे निराश नहीं करते हैं और तब जब तक आप प्रयास करते हैं। यह इम्पॉर्टेंट और मोटिवेशनल लाइन है। आज हम लोग का जो टॉपिक है झारखंड की प्रमुख नियुक्तियां से संबंधित करंट अफेयर 2025-26 के सारे अपॉइंटमेंट देखेंगे, मेजर अपॉइंटमेंट। ये झारखंड की प्रमुख करंट अफेयर जो आने वाले एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। एक एक करके प्रश्न देखेंगे, सारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और आपको बता दें कि टॉप यहाँ पे 40 प्रश्न है, यानी कि 40 क्वेश्चन है। तो यहाँ पे 40 प्लस है, तो आपके एग्जाम फील्ड वर्कर, जेपीएससी, जेएसएससी, कक्षपाल सारे एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। ये करंट अफेयर का सेक्शन इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं कि किसी एग्जाम में भी करंट अफेयर पूछा जाता है। देखिए, पहला प्रश्न है कि जनवरी 2026 में झारखंड उच्च न्यायालय के 18वें मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस के रूप में किसने शपथ ली है। तो देखिए, हम यहाँ पे बात करेंगे तो वन का आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, न्यायमूर्ति महेश शरद चंद्र सोनाक या सनक। तो आप ये वाला जो है याद रख सकते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका सी हो जाएगा। आपको ये बता दें कि जनवरी 2026 में हाल ही में झारखंड हाई कोर्ट के 18वें मुख्य न्यायाधीश का नियुक्त किया गया था। ये चीफ जस्टिस थे। अभी झारखंड में टोटल चीफ जस्टिस और जजों को मिलाकर 25 सीट है टोटल। इसी प्रकार से सुप्रीम कोर्ट में टोटल 38 है, इसमें से 37 आपका जज है, न्यायाधीश है, और एक सीजेआई मुख्य न्यायाधीश है। तो सुप्रीम कोर्ट का 38 है। इसी प्रकार से झारखंड में कितना है, तो 25 है। जब झारखंड में निर्माण हुआ था झारखंड हाईकोर्ट का स्थापना 15 नवंबर 2000 ईस्वी को किया गया था। देश का 21वां हाईकोर्ट के रूप में किया गया था। देश में अभी कितना है, तो 25 हाईकोर्ट है, याद रखिए। 25वां आपका अमरावती है। सुप्रीम कोर्ट एक है, ये न्यू दिल्ली में, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो ये सब जितने भी फैक्ट है इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये सब याद रखना है। इसका भी हाल ही में नया भवन उद्घाटन किया गया, जो कि सबसे बड़ा कैंपस वगैरह माना जाता है, और द्रौपदी मुर्मू आई थी उद्घाटन करने। या इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो आप ये वाला याद रख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि न्यायमूर्ति महेश चरण सोनाक हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। कुछ थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक होने से आपको वर्ड थोड़ा सा लग सकता है अलग टाइप से, लेकिन सारे सही है। 2 का देखिए कि 30 सितंबर 2025 को झारखंड के नए मुख्य सचिव यानी चीफ सेक्रेटरी के रूप में किसे नियुक्त किया गया। 2 का राइट आंसर आपका डी होगा, अविनाश कुमार। लेकिन आपको पता है कि चीफ सेक्रेटरी का मतलब होता है मुख्य सचिव, और मुख्य सचिव जो है से अभी अविनाश कुमार है। इसी प्रकार से ये चेंज होते रहते हैं टाइम टू टाइम। इससे पहले अलका तिवारी थे, तो अलका तिवारी थी। इसी प्रकार से अभी अविनाश कुमार है। और आपको याद रखना है कि एल कियांगते जेपीएससी के अध्यक्ष है। इस प्रकार से श्री प्रशांत कुमार ये जेएसएससी के थे, लेकिन अभी ये शायद नहीं है। तो आपको यह याद रखना है कि झारखंड के नए मुख्य सचिव चीफ सेक्रेटरी कौन है, तो अविनाश कुमार है। ये वाला आपके इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अलका तिवारी जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ झारखंड का वो हेड बनी है, यानी इलेक्शन कमिश्नर बनी है झारखंड स्टेट में। झारखंड पुलिस के इतिहास में राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक डीजीपी बनने का गौरव किन्हें या किसे प्राप्त है। ये एक पीवाईक्यू क्वेश्चन है। अभी हाल ही में जेपीएससी के सिविल सर्विस जेपीएससी पीटी में पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। ये 2026 का लेटेस्ट क्वेश्चन है। आपसे पूछा जा रहा है डीजीपी को बोलते हैं पुलिस महानिदेशक। और ये बताया जा रहा है कि झारखंड पुलिस के इतिहास में ये पहली महिला है जो पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी बनने का इन्हें गौरव प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे तदासा मिश्रा का नाम आप याद रखिए, श्रीमती तदासा मिश्रा। तो ये वाला आप पढ़े भी होंगे और सुने भी होंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। मुख्य सचिव पद से सेवानिवृत्ति के बाद श्रीमती अलका तिवारी को राज्य सरकार ने किस महत्वपूर्ण संवैधानिक पद की जिम्मेदारी सौंपी है। तो आपका 4 का यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। जेपीएससी यहाँ पे आपका जो है 4 का राइट आंसर बी हो जाएगा, राज्य निर्वाचन आयुक्त। तो ये याद रखिए कि स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के पद पर जो है इन्हें अपॉइंट किया गया। यही जो है अलका तिवारी ये क्या थी, राज्य की मुख्य सचिव चीफ सेक्रेटरी थी, लेकिन इसे रिटायर करके अविनाश कुमार को बनाया गया और अलका तिवारी को भेज दिया गया राज्य निर्वाचन आयुक्त। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा राज्य निर्वाचन आयुक्त। राज्य निर्वाचन आयोग के जो होते हैं हेड होते हैं। और आपको बता दें कि ये जो है पंचायत नगर पालिका ये सब का चुनाव कराने का जिम्मेदारी इन्हीं को होता है। तो ये वाला जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। जेपीएससी का अध्यक्ष एल खियांगते हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि वर्तमान में झारखंड के विकास आयुक्त यानी डेवलपमेंट कमिश्नर के पद पर कौन आसीन है। तो 5 का राइट आंसर आपका बी होगा, अजय कुमार सिंह। अब नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। देखिए
कि वर्तमान समय में झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी के अध्यक्ष के पद पर कौन आसीन है। आर्टिकल 315 याद रखिएगा। यहाँ पे 315 क्यों याद रखेंगे कि 315 के अंतर्गत किसी भी राज्य के लोक सेवा आयोग का स्थापना किया जाता है भारत के संविधान के अंतर्गत। तो जेपीएससी का जो स्थापना किया गया है वो आपका 2002 में किया गया है। ये तो फैक्ट हो गया कि इसका स्थापना कब किया गया। इसका अध्यक्ष अभी एल खियांगते हैं, श्री एल खियांगते, याद रखिएगा। और ये हम आपको बता रहे हैं कि 2002 में किया गया। जेपीएससी का आर्टिकल जो आएगा आपका या फिर किसी भी बीपीएससी, जेपीएससी, यूपीपीसीएस या 315 के तहत आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। श्री एल खियांगते पहले राज्य के मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी थे। तो ये वाला आपको जो है याद रखना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं कि मार्च 2026 में आपको बता दें, यहाँ पे जेपीएससी के बारे में आप याद रखिए, टोटल मेंबर 9 है, यानी 8 सदस्य और एक हेड अध्यक्ष। तो इस प्रकार से टोटल 9 हो जाएगा आपका। इसी प्रकार से कि मार्च 2026 में किस वरिष्ठ आईएएस अधिकारी को झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी जेएसएससी के अध्यक्ष के अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। तो इस तरह से आपका 7 का यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएगा। राजीव बक्सी को यानी राजीव लोचन बक्सी, तो आपका 7 है, 7 का सी होगा। ये इन्हें नहीं, आदि प्रशांत कुमार को दिया गया। आप मनीष रंजन का भी नाम सुने होंगे, लेकिन अभी हाल ही में मार्च 2026 में एक वरिष्ठ अधिकारी हैं प्रशांत कुमार, इन्हें जो है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी कि जेएसएससी का फुल फॉर्म होता है झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। इसके अध्यक्ष का एडिशनल प्रभार, अतिरिक्त प्रभार जो सौंपा गया वो प्रशांत कुमार को दिया गया। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पे 7 का सी होगा। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि अगस्त 2025 में झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसने शपथ ली। 8 का राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, न्यायमूर्ति नवनीत कुमार। तो आप याद रखिए, नवनीत कुमार झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग के चेयरमैन या अध्यक्ष है। इसी प्रकार से ग्रामीण महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए कार्यरत संस्थान, देखिए यहाँ पे आपका है JSLPS यानी झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी का नया कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किसे नियुक्त किया गया है। तो CEO का भी फुल फॉर्म याद रखिएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में। मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, और जी यहाँ पे तो ऑलरेडी दे रखा है JSLPS का। आपका 9 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। ये अनन्या मित्तल का नाम आप याद रखिएगा, राइट आंसर आपका बी होगा, यानी कि श्रीमती अनन्या मित्तल। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, झारखंड राज्य क्रिकेट संघ यानी कि झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन, इसका कहाँ है, तो ये रांची में है। इस प्रकार से नीतिगत निर्णयों और संचालन के लिए किसे नया सचिव सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है। तो झारखंड राज्य क्रिकेट संघ यानी कि झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन का जो है यहाँ पे सचिव या सेक्रेटरी जो है नियुक्त किया गया है। तो किसे नियुक्त किया गया है, जो निर्णयों और संचालन के लिए जो है प्रभार सौंपा गया है। 10 का आपका यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएगा, सौरभ तिवारी। सौरभ तिवारी इंडियन क्रिकेट में ये बॉलर थे, लेफ्ट हैंड के। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आप याद रखिए बस इतना कि सौरभ तिवारी झारखंड से थे और ये क्रिकेट से संबंधित है, इसलिए झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन में सचिव सेक्रेटरी का पद इन्हें दिया गया। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। झारखंड राज्य क्रिकेट संघ यानी झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन, झारखंड राज्य क्रिकेट संघ के वर्तमान अध्यक्ष, प्रेसिडेंट, चेयरमैन कौन है, तो 11 का यहाँ पे आपका राइट आंसर भी होगा, अजय नाथ साहदे या साहदे। तो इनका नाम आप याद रखिए, मोस्ट आपके लिए ये इंपॉर्टेंट होगा। क्यों, क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन है और पूछा जा सकता है। अभी JLPA यानी IPL के जैसा झारखंड में IPL होगा, तो ये भी जो है स्टार्ट होने वाला है या हो गया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 का देखिए कि वर्तमान में दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल के प्रमंडलीय आयुक्त कौन है, जिन्हें उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का भी अतिरिक्त प्रभार दिया गया। आपसे कमिश्नर आयुक्त पूछा जा रहा है, यानी कमिश्नर पूछा जा रहा है। डिवीजन कमिश्नर कौन है सो पूछा जा रहा है, और किसका, दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल का, जिन्हें जो है एडिशनल चार्ज दे दिया गया है उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का भी। तो आपका 12 का यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि मनोज कुमार। आप याद रखिएगा 12 का सी। अब चलिए 13 प्रश्न देखते हैं। 13 प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि झारखंड के प्रशासनिक तंत्र के तहत पलामू प्रमंडल यानी कि मुख्यालय देखिए पलामू प्रमंडल का मुख्यालय मेदिनीनगर होता है, जिसका पुराना नाम क्या है, मेदिनीनगर का डाल्टनगंज है, उसका और पुराना नाम बिजराबाग। इस प्रकार से आप ये सब याद रख सकते हैं। पलामू का आता है, ये पलामू प्रमंडल में है। पलामू प्रमंडल में 3 जिला है और इसका मुख्यालय मेदिनीनगर है। आपसे सिंपल पूछा कि पलामू के प्रशासनिक तंत्र के तहत पलामू प्रमंडल यानी मुख्यालय मेदिनीनगर के प्रभारी प्रमंडलीय आयुक्त के रूप में वर्तमान में कौन कार्यरत है। 13 का राइट आंसर ये होगा, ये कुमुद सहाय है। आप याद रखिए, कुमुद सहाय। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा 14।
14 में है कि राज्य में भ्रष्टाचार के मामलों पर अंकुश लगाने वाली मुख्य एजेंसी भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जिसे एसीबी कहते हैं, इसका नया डीआईजी किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए एसीबी का नया डीआईजी किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे 14 का राइट आंसर बी होगा, चंदन कुमार सिन्हा का। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी। इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्तमान समय में झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है जिनके पास गृह, कारा, आपदा प्रबंधन और कार्मिक विभाग का कमान है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा। आप जानते हैं कि इस प्रकार से मंत्री और उसके डिपार्टमेंट और विभाग से संबंधित 3 से 4 क्वेश्चन उत्पाद एक्साइज कांस्टेबल ने पूछा। तो जैसे इस तरह छोटा छोटा क्वेश्चन पूछता है, लेकिन लोग गलत करके आ जाते हैं। 15 का आंसर बी होगा, हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन झारखंड के 14वें मुख्यमंत्री और सबसे अधिक बार बनने वाले मुख्यमंत्री है, 4 बार। मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। और 3-3 बार आपका कौन बने हैं? तो शिबू सोरेन, अर्जुन मुंडा, ये 3-3 बार बनने वाले व्यक्ति हैं झारखंड के मुख्यमंत्री। तो इस तरह से आप याद रखिएगा, हेमंत सोरेन वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, जो गृह मतलब कि आपका हो जाएगा होम मिनिस्टर। देखिए कारा, आपदा यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट और कार्मिक विभाग जैसे डिपार्टमेंट या विभाग को अपने पास रखे हैं। झारखंड सरकार में वर्तमान वित्त, योजना और विकास तथा वाणिज्य कर विभाग के मंत्री कौन है? तो यहाँ पे बस आपको वित्त नहीं याद रखना है, फाइनेंस मिनिस्टर झारखंड के कौन है ये आपसे पूछा जा रहा है। फिर साथ में योजना और विकास मतलब कि पॉलिसी एंड डेवलपमेंट और वाणिज्य कर, इस प्रकार के विभाग के मंत्री कौन है? तो 16 का यहाँ पे आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, राधा कृष्ण किशोर। राधा कृष्ण किशोर का आप नाम जरूर याद रखिए। क्यों? राधा कृष्ण किशोर के द्वारा जो है यहाँ पे पेश किया गया था झारखंड का बजट, इकोनॉमिक आर्थिक सर्वेक्षण ही सब। तो वित्त मंत्री, योजना विकास और वाणिज्य कर सब आपका राधा कृष्ण हो जाएगा। एक एक करके हम लोग देखेंगे। अब देखिए कि झारखंड के वर्तमान स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा और परिवार कल्याण मंत्री, यानी कि सबसे पहले हेल्थ मिनिस्टर, चिकित्सा शिक्षा का मतलब ट्रीटमेंट एजुकेशन, और आपका जो है परिवार कल्याण यानी कि फैमिली वेलफेयर। तो आपसे सिर्फ इतना पूछेगा कि झारखंड के परिवार कल्याण मंत्री कौन है, या फिर वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री कौन है, या चिकित्सा मंत्री, या शिक्षा कौन है। तो इस प्रकार से आपका 17 का यहाँ पर राइट आंसर डी होगा, इरफान अंसारी। झारखंड के अभी देखिए इरफान अंसारी झारखंड में अभी वर्तमान हेल्थ भी संभाल रहे हैं, फैमिली वेलफेयर भी संभाल रहे हैं, और ट्रीटमेंट या एजुकेशन, चिकित्सा शिक्षा से भी संभाल रहे हैं, मेडिकल वाला। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 18 है कि पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के वर्तमान कैबिनेट मंत्री कौन है? यानी आपसे पूछा जा रहा है पेयजल। पेयजल का मतलब वाटर या ड्रिंकिंग से होगा, और स्वच्छता का मतलब सैनिटेशन या एकदम पूरा क्लीन वाटर से संबंधित। तो ये जो आपका पेयजल और स्वच्छता डिपार्टमेंट या विभाग है, इसके अभी मंत्री कौन है झारखंड में? तो 18 का आपका सी हो जाएगा, योगेंद्र प्रसाद। तो आप याद रखिएगा यहाँ पे आपका जो है सी होगा। कितना नंबर क्वेश्चन का? 18 का। अगर कोई आंसर गलत होता है, अगर आप जानते हैं, तो बेहिचक कमेंट कीजिए ताकि सारे लोगों का सही पता चल सके। वर्तमान कैबिनेट में श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण, कौशल विकास विभाग के मंत्री पद पर कौन आसीन है? तो देखिए आपसे क्या पूछा गया यहाँ पर, स्किल डेवलपमेंट से संबंधित क्वेश्चन है कि श्रम यानी कि आपका लेबर, नियोजन, प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग वगैरह, और कौशल विकास विभाग के मंत्री। तो 19 का राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, संजय प्रसाद यादव। यहाँ पे आपका राइट आंसर 19 का ए है। अब 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 20 नंबर में पूछा जा रहा है कि वर्तमान में झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष यानी स्पीकर के पद पर कौन आसीन है, जिनका यह लगातार दूसरा कार्यकाल है। यह लगातार दूसरी बार बने हैं स्पीकर। स्पीकर को अध्यक्ष कहते हैं। ये झारखंड विधानसभा के अभी मौजूदा करंट में अभी ये अध्यक्ष हैं। इनका नाम क्या है जानते हैं? रविंद्रनाथ महतो। नाला विधानसभा से, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाला आपको नहीं भूलना है। यहाँ पे राइट आंसर 20 का आपका जैसे बी हो जाएगा। याद रखिए रविंद्रनाथ महतो ये लगातार जो है 2 बार बने हैं। इसी प्रकार सबसे पूछा जा रहा है कि झारखंड विधानसभा में वर्तमान नेता प्रतिपक्ष यानी लीडर ऑफ अपोजिशन के रूप में किसे मान्यता दी गई है? अगर हम पूरे भारत में बात करें कि लीडर ऑफ अपोजिशन कौन है, तो राहुल गांधी है। लेकिन आपसे पूछा जा रहा है झारखंड विधानसभा में, झारखंड में वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष जिसे हम लीडर ऑफ अपोजिशन कहते हैं, इस जो है कौन है? तो ये आपका बाबूलाल मरांडी हो जाएगा। आपका 21 का आंसर ए हो जाएगा, बाबूलाल मरांडी। यहाँ पे आपका राइट आंसर ए है, बस आप याद रखिए ए नंबर। अब देखिए क्या पूछा जा रहा है आपसे 2 नंबर में कि झारखंड
विधानसभा के वर्तमान सदन के नेता यानी लीडर ऑफ हाउस कौन है? तो देखिए लीडर ऑफ हाउस पूछा है, वर्तमान में सदन के नेता। तो यहाँ पे पार्टी के तरफ से रहता है, विपक्ष की तरफ से ये नहीं रहता। 22 का आपका बी हो जाएगा, हेमंत सोरेन ही है। वर्तमान में सदन के नेता लीडर ऑफ हाउस कौन है? तो हेमंत सोरेन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। इसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि झारखंड विधानसभा के इतिहास में अब तक का सबसे अधिक बार कार्यवाहक अध्यक्ष एक्टिंग स्पीकर बनने का गौरव किसे प्राप्त है? 23 का राइट आंसर आपका बी होगा, स्टीफन मरांडी। तो स्टीफन मरांडी का याद रखिए, झारखंड विधानसभा के इतिहास में अब तक के सबसे अधिक बार कार्यवाहक अध्यक्ष यानी एक्टिंग जो है चेयरमैन या स्पीकर जो बने हैं, इनको गौरव प्राप्त है। इसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं कि रांची में मुख्यालय, देखिए रांची में मुख्यालय वाले सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड यानी CCL के वर्तमान अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक CMD कौन है? तो ये 24 है। 24 का आपका राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा, नीलेंदु कुमार सिंह। तो आप याद रखिएगा नीलेंदु, ये इनका नाम जो है इंपॉर्टेंट होगा। प्रश्न देख लेते हैं कि धनबाद में स्थित भारत कोकिंग कोल लिमिटेड यानी BCCL के वर्तमान अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक CMD के रूप में कौन सेवा दे रहे हैं? तो यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा 25 का, तो ये सेम है, नीलेंदु कुमार सिंह हो जाएगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। अब देखिए क्या है कि धनबाद में स्थित देश के प्रतिष्ठित संस्थान IIT ISM धनबाद के वर्तमान निदेशक डायरेक्टर कौन है? देखिए IIT का दर्जा ISM, इसका स्थापना 1926 में किया गया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। और ये धनबाद में है, लेकिन IIT का दर्जा तो इसे 2016 में दिया गया। ये फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा और ये पूछ लिया जाएगा। और ये धनबाद में एकमात्र IIT है। देखिए धनबाद में स्थित है देश के प्रतिष्ठित संस्थान, नाम है IIT ISM धनबाद। इसके वर्तमान निदेशक डायरेक्टर कौन है? तो 26 का आपका ये हो जाएगा प्रोफेसर सुकुमार मिश्रा। तो इनका नाम आप याद रखिए। अब कुछ हम लोग नेक्स्ट प्रश्न और देख लेते हैं कि रांची के हेहल में स्थित, देखिए झारखंड अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र यानी कि जेसेक का मतलब झारखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के वर्तमान निदेशक कौन है? तो आपसे पूछा जा रहा है कि जेसेक का फुल फॉर्म आप देख लिए कि झारखंड अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र यानी झारखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। 27 का आपका राइट आंसर भी हो जाएगा प्रोनीत रामायणम। तो ये वाला नाम जो है याद रखिए, यही इसका भी वर्तमान में करंट में निदेशक है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है 28 कि रांची के टाटीसिलवे यानी रांची के टाटीसिलवे में स्थित झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष चेयरमैन के रूप में कौन कार्यरत है? 28 का आपका राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, श्री राजी लोचन बख्शी। तो ये सब जो है आप कुछ पढ़ेंगे तो आपको ये सब समझ में आ जाएगा कि झारखंड में झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है जो प्रदूषण से संबंधित ये काम करता है और नीति नियमों को संचालन करता है और कंट्रोल करता है। इसी प्रकार से झारखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान यानी रिम्स रांची के वर्तमान निदेशक और CEO कौन है? तो 29 का आपका यहाँ पे राइट आंसर ये होगा, प्रोफेसर डॉक्टर राजकुमार। फिर नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए आपका पूछा जा रहा है 30 में कि झारखंड वन विभाग के सर्वोच्च प्रशासनिक पद यानी प्रधान मुख्य वन संरक्षक जैसे हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स के रूप में वर्तमान में कौन कार्यरत है? तो आपका 30 का यहाँ पे राइट आंसर डी होगा, राजीव कुमार। तो राजीव कुमार का आप यहाँ पे संजीव कुमार है, तो सॉरी संजीव कुमार को जैसे आप याद रखिए और संजीव कुमार इसका राइट आंसर होगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट है कि झारखंड राज्य वन्य जीव बोर्ड यानी स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपका 31 का राइट आंसर हो जाएगा बी, राज्य के मुख्यमंत्री। जो भी राज्य के मुख्यमंत्री बनेंगे, चीफ मिनिस्टर बनेंगे, CM, वो ऑटोमेटिक झारखंड राज्य के वन्यजीव बोर्ड के अध्यक्ष यानी कि स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ के अध्यक्ष हो जाएंगे और भारत में प्रधानमंत्री हो जाएंगे भारत लेवल पे। इसी प्रकार से रांची के मेसरा में स्थित है देश के विख्यात तकनीकी संस्थान, नाम है बिरला औद्योगिक संस्थान यानी BIT मेसरा। इसके वर्तमान कुलपति वाइस चांसलर कौन है? ये क्वेश्चन नंबर आपका 32 है। तो 32 का आंसर ये होगा इंद्रनील मन्ना। तो इनका नाम आप याद रखिए, प्रोफेसर इंद्रनील मन्ना। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 33 है कि झारखंड सरकार की प्राथमिक प्रचार और प्रेस विज्ञप्ति एजेंसी सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के वर्तमान निदेशक कौन है? तो 33 का आपका यहाँ पे राइट आंसर भी होगा, चंदन कुमार सिन्हा। तो ये नाम आप याद रखिए। इसी प्रकार से चलिए हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए आपसे पूछा जा रहा है 34 में कि झारखंड फिल्म विकास
निगम यानी झारखंड फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के पदेन अध्यक्ष वर्तमान में कौन होते हैं? तो आपका 34 का आंसर सी हो जाएगा, ये मुख्यमंत्री होते हैं। झारखंड फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष ऑटोमेटिक सीएम बन जाते हैं। ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, झारखंड फिल्म विकास निगम। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 35 है कि झारखंड वर्तमान में झारखंड राज्य मानव अधिकार आयोग के अतिरिक्त प्रभार के तौर पर अध्यक्ष का कार्य कौन संभाल रहे हैं? तो आपका यहाँ पे 35 का राइट आंसर ए हो जाएगा, संतोष कुमार सतपथी। तो इनका नाम आप याद रखिए। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। कुछ प्रश्न और बचा हुआ है कि झारखंड राज्य महिला आयोग, झारखंड राज्य महिला आयोग इसको बोल सकते हैं झारखंड स्टेट वोमेन कमीशन की वर्तमान अध्यक्ष के रूप में कौन कार्यरत है? तो 36 का आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, श्रीमती कल्याणी सरन। तो ये वाला नाम जो है इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। फिर इसी प्रकार से झारखंड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, इसको आप बोल सकते हैं झारखंड स्टेट चाइल्ड राइट्स कंजर्वेशन कमीशन या फिर कंजर्व या फिर आप बोल सकते हैं प्रोटेक्टेड कमीशन की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो 37 का आपका सी हो जाएगा, श्रीमती बेबी देवी। तो आप ये वाला जो से याद रखिए, बेबी देवी चुनाव लड़ी थी लेकिन हार गई थी। इस तरह से झारखंड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो बेबी देवी है। इसी प्रकार से देखिए क्वेश्चन है कि वर्तमान समय में झारखंड के महाधिवक्ता और एडवोकेट जनरल के पद पर कौन आसीन है जो राज्य के मुख्य कानूनी सलाहकार हैं? तो राज्य के कानूनी सलाहकार एडवोकेट जनरल होते हैं, यानी कि झारखंड के महाधिवक्ता को ही कहा जाता है राज्य के कानूनी सलाहकार। और महान्यायवादी भारत लेवल पे होते हैं, वो भारत सरकार के। 38 का राइट आंसर आपका ये होगा, राजीव रंजन। तो यहाँ पे आपका ये हो जाएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए प्रश्न क्या है कि अप्रैल 2026 में झारखंड के नए लोकायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो 39 का आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ये 39 है, तो 39 का आंसर सी होगा, न्यायमूर्ति अमिताभ कुमार गुप्ता। इस प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, और ये आपका सबसे अंतिम और लास्ट प्रश्न है कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो ये आपके लिए क्वेश्चन छोड़ रहे हैं, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। क्वेश्चन ऑफ द डे है, आप बहुत अच्छे से बताइए। 4 ऑप्शन है, डॉक्टर सुकुमार मिश्रा, नटवा हंसदा, प्रोफेसर राजकुमार, श्री एल खियांगते। तो आपको कमेंट करके बताना, बहुत अच्छे से बताइए। जैक का स्थापना कब हुआ, इसके बारे में आप जितना जानते हैं बताइए। हम लोग बहुत अच्छे से यहाँ पे 40 प्रश्न आज अपॉइंटमेंट, प्रमुख और मेजर और नवीनतम नियुक्तियों को कंप्लीट किए। तो वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।